नाउ अभी तक जो था हमारा 1 to 10 तक एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो चुके थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा वो देखिए, वाई आर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट जो गिवन है वो पढ़ो, वाई आर द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, क्लियर, वाई आर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वाई आर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ से आपकी दो चीज़ें तो क्लियर होंगे माइंड में, अभी तक जो आपने थ्योरी स्टडी किया है। फर्स्ट कि आपको ये पता हो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होंगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसका अपोजिट बोला है इसने बोला है अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्लियर। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के क्या अंदर क्या है, हमें जो डेफिनेशन जितने भी स्टडी किया, डिकम्पोजिशन मीन्स ब्रेक, टूटेगा वो डिकम्पोज होगा, ठीक है। कम्बिनेशन मीन्स गेट से कंबाइंड, जुड़ेगा। सो ऑब्वियस सी बात है कंबाइंड एंड ब्रेक बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। सो अब हम पढ़ेंगे कैसे, जब भी आप ये क्वेश्चन करोगे, ठीक है, तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो माइंड में कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है। उसके दो एग्जांपल केमिकल रिएक्शंस के, सेम गोज फॉर कॉम्बिनेशन। फर्स्ट, बिकॉज इन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन, बिकॉज decomposition reaction a single substance gets break down into two or more substances। हो जाएगा यहाँ तक हमें पता है भाई, डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन जिसको पता है उसके लिए कुछ भी क्वेश्चन नहीं है ये। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर द रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस गेट डिकम्पोज इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस, क्लियर। बट इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बट इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन two or more substance gets combined, two or more substances gets combined to form a single product, क्लियर हो जाएगा। अब देखो था क्या, आपके पास है कैल्शियम कार्बोनेट। जितना भी केमिकल रिएक्शंस आएंगी इस चैप्टर के अंदर, कहीं भी आए, इस चैप्टर की बात नहीं है, हर जगह आप उनके स्टेट साथ लिखोगे। रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड, क्लियर। फॉर्मेशन किसकी कर रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का ही कॉमन नेम क्या लेते हैं हम, क्विक लाइम। ऐसे करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी। कार्बन डाइऑक्साइड सिंगल सब्सटेंस था, हीट किया, दो प्रोडक्ट में डिकम्पोज हो जाएगा। दैट इज वाई द रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसे हम क्या बोल देंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्लियर। अब यहाँ से आपने ऑब्जर्व क्या करना है, आप ऑब्जर्व ये कर चुके हो कि ये रिएक्शन डिकम्पोज है। अच्छा एक पॉइंट और ध्यान रखा, हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोज होगा। अगर ये हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो रहा है देन रिएक्शन इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोल देंगे हम उसे, थर्मल डिकम्पोजिशन। आप जब केमिकल रिएक्शन लिखोगे तो आपको ये चीज़ें ऐसे नहीं लिखनी है, यहाँ साथ में नीचे लिख सकते हो, ठीक है। ये आपको केवल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसलिए मैं बता रहा हूँ साथ में। अब इसका अपोजिट देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड इज सॉलिड, यहीं से पता लग चुका था हमें क्या था, क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड जैसे ही किसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ। अब ये दो प्रोडक्ट हैं, दो रिएक्टेंट आपके पास, ये रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं। दैट सिंगल प्रोडक्ट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोल देते हैं हम स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम प्लस हीट रिलीज हो जाएगी। ये रिएक्शन आपकी कैसी होगी, कॉम्बिनेशन
रिएक्शन। ये रिएक्शन कैसी होगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो वी कैन से दैट कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर अपोजिट टू ईच अदर। एक चीज़ और मिल सकती है यहाँ से, हीट रिलीज हो रही है आपकी, और हीट रिलीज किस में होती है? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट वन इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट की फॉर्म में अगर आपको एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, लाइट की फॉर्म में प्रोवाइड की जाती है और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। अब समझो, राइट वन इक्वेशन ऑफ ईच, ये तो क्लियर है भाई रिएक्शन कैसी होगी? डिकम्पोजिशन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर हमें पता है होगा क्या? अ सिंगल सब्सटेंस गेट डिकम्पोज, वो ब्रेक डाउन होगा। अब वो जो भी ब्रेक डाउन होगा किसकी हेल्प से होगा? एनर्जी। एनर्जी उसे रिक्वायर्ड है, सप्लाई करनी पड़ेगी। जिस रिएक्शन में आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी वो रिएक्शन कैसी होगी? एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। तो ये तीनों जो रिएक्शंस हैं वो कैसी होंगी? एंडोथर्मिक। अब फर्स्ट इनके साथ में डेफिनेशन भी लिख लेना, बेनिफिट रहेगा आपको। whenever heat energy is given to a substance and it get decomposed, whenever heat energy is given to a substance and it get decomposed, then reaction is known as thermal decomposition। देखो डिकम्पोजिशन आपको पता ही है, अगर वो हीट की हेल्प से हो रहा है, हीट की रिक्वायरमेंट है, देन रिएक्शन इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। सो आप थर्मल डिकम्पोजिशन को भी डिफाइन कर सकते हो। पता लग गया कैसे? ये आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें आ चुकी हैं, आपको भेजी जा चुकी हैं, तो आप लिख लेना इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होगा? इफ़ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। मैं बता देता हूँ, इफ़ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस in the presence of heat, then reaction is known as thermal decomposition। क्लियर? एग्जाम्पल है अब आपके पास थर्मल डिकम्पोजिशन का, कैल्शियम कार्बोनेट हीट किया, रिएक्शन इज थर्मल डिकम्पोजिशन। ब्रेकअप हो जाता है किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट, if the decomposition take place in the presence of sunlight, if the decomposition take place in the presence of sunlight, that is known as photolytic decomposition। इसका एग्जाम्पल क्या आएगा? सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, ये आ जाएगी आपकी सनलाइट, इट गेट डिकम्पोज्ड इनटू Ag प्लस Br, बैलेंस कर दीजिए इसे। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोरीन, जितनी भी रिएक्शन लिखो सभी के उनके कंपाउंड्स के नेम नीचे हों। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दैट इज रिएक्शन कैसी होगी? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होगा? इफ द डिकम्पोजिशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देन द रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसमें आपका एग्जाम्पल आ जाता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर है आपके पास, इलेक्ट्रिक करंट पास कराया, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अंदर। सो इफ द डिकम्पोजिशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
then the chemical reaction is known as electrolytic decomposition. So we can say that electrolysis of water is a type of electrolytic decomposition. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। जब हमने थ्योरी स्टडी की तो हमने स्टडी किया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। क्लियर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या थे इन दिस रिएक्शन, इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ हाई रिएक्टिव, ये हाईली reactive element, highly reactive element displace less reactive element, high reactive element displace less reactive element। सो होगा क्या, फॉर एग्जांपल आपके पास कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट, साथ में क्या है जिंक। अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना है यार, जिंक इज़ मोर रिएक्टिव दैन ए कॉपर, जिंक इज़ मोर रिएक्टिव दैन ए कॉपर, सो इट विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन, लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, जिंक सल्फेट की। किसकी होगी आपके पास, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। सो जिंक किसको डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर को, फ्रॉम इट साल्ट सॉल्यूशन, एंड फॉर्मेशन किसकी होगी, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अगर आपको ऐसा रिएक्शन दे दे कि भाई ZnSO4 प्लस Cu, देयर विल बी नो reaction because zinc is more reactive than copper, so copper cannot displace zinc। clear, next we have double displacement reaction। अब double displacement reaction क्या है आपके पास, displacement will be 2 times, double displacement reaction के अंदर होगा कैसे, in double displacement reaction there will be exchange of ions in this reaction, there will be exchange of ions, किसके बीच में, between reactants, between reactants। BW आप यूज़ नहीं करोगे, आपको पूरा between लिखना है। क्लियर, जब भी क्वेश्चन लिखो, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स। क्लियर होगा कैसे, देखिए ये आपके पास सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट, ये आपके पास बेरियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड। क्लियर, अब थोड़ा सा आप इसे डीपली समझोगे तो होगा क्या कि सोडियम सल्फेट के आयंस बनेंगे आपके Na पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, Na पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। BaCl2 के आपके आयंस बनेंगे Ba2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, क्लोरीन 2 हैं तो हम यहाँ ले लेंगे। अब आपको पता है कि भाई ये जो कैटायन है ना Ba2 पॉजिटिव, ये जाएगा नेगेटिव के साथ एनायन के साथ, सो फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, BaSO4 की। देखो सोडियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड के जो आयंस एक्सचेंज होंगे, ये होगा Ba2 पॉजिटिव, ये SO4 2 नेगेटिव, ये फॉर्मेशन कर देगा BaSO4 की। Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव,
कैटायन एंड एनायन, ये आयंस एक्सचेंज करेंगे, ये फॉर्मेशन करेंगे सोडियम क्लोराइड की। सो देयर इज विल बी एक्सचेंज ऑफ आयंस। और जब भी रिएक्टेंट्स में आयंस एक्सचेंज होंगे, नए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, दैट रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर। रिफाइनिंग मीन्स कि आपको प्योर फॉर्म में सिल्वर चाहिए। द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट, सॉल्यूशन इन्वॉल्व्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बाय कॉपर मेटल। क्लियर? देखो, आपको रिक्वायरमेंट किसकी है? रिफाइन किसे करना है? सिल्वर को। सो रिकवरी किसकी करनी है हमें? सिल्वर की। किससे करोगे? सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से। ये बात तो क्लियर है भाई, सॉल्यूशन है एक्वस है। रिएक्शन कैसी हो रही है? डिस्प्लेसमेंट। रिएक्शन कैसी है आपके पास? डिस्प्लेसमेंट, एंड दैट डिस्प्लेसमेंट इज कॉज्ड बाय कॉपर मेटल। किससे होगी? कॉपर मेटल से। राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। ये आपके पास है सिल्वर नाइट्रेट, ये आपके पास है कॉपर, ये आपके पास है कॉपर नाइट्रेट और ये सिल्वर। अब इस रिएक्शन को समझो कि ये होगा कैसे। फर्स्ट, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन आपके पास है, नो प्रॉब्लम। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन आपके पास है, वी हैव नो प्रॉब्लम। Cu कॉपर आपके पास है, ठीक है। अब कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, बिकॉज जो रिएक्टिविटी सीरीज है, रिएक्टिविटी सीरीज में गोल्ड एंड सिल्वर, Ag एंड Au, ये आपके पास सिल्वर है, ये आपके पास गोल्ड है, प्लेटिनम। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, सिल्वर एंड गोल्ड आर लीस्ट रिएक्टिव, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, copper is more reactive than silver, so copper will displace silver, copper will displace silver from its salt solution, copper will displace silver from its solution of silver नाइट्रेट। फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी यहाँ पे? कॉपर नाइट्रेट की। किसकी फॉर्मेशन होगी? कॉपर नाइट्रेट। एक्वस सॉल्यूशन रहेगा प्लस सिल्वर। सो आपको सिल्वर हमने ऑब्टेन कर लिया सिल्वर की रिफाइनिंग फॉर्म में, हो जाएगा ये। स्टेटमेंट को समझो, अगर स्टेटमेंट समझ आ जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यार। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव व्हाट डू यू मीन बाय पीपीटी रिएक्शन? पीपीटी होता है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मीन्स इन सोल्यूबल साल्ट, इन सोल्यूबल साल्ट। इसको एक्सप्लेन करना है हमने, पीपीटी रिएक्शन क्या होगा। देखो, नाम से इंडिकेट है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब जिसमें प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होगी, इनसोल्यूबल साल्ट की फॉर्मेशन होगी, दैट रिएक्शन विल बी कैसी होगी? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अ केमिकल रिएक्शन इन विच एन इनसोल्यूबल साल्ट, उस इनसोल्यूबल साल्ट को ही या सॉलिड को ही हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट, कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अ रिएक्शन इन विच एन इनसोल्यूबल सॉलिड कॉल्ड प्रेसिपिटेट नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये क्या है आपके पास? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट एक्वस सॉल्यूशन है। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। फॉर्मेशन किसकी होगी? कैल्शियम कार्बोनेट की प्लस सोडियम क्लोराइड प्लस
सोडियम क्लोराइड। अब समझो, देखो यहाँ से आपकी कई चीज़ें क्लियर होंगी। फर्स्ट, ये जो Na है आपका, ये Cl के साथ जा रहा है एक तो, ठीक है, और Ca किसके साथ जा रहा है, CO3 के साथ। क्लियर। तो फर्स्ट थिंग, रिएक्शन कैसी है ये, डबल डिस्प्लेसमेंट। कैसी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकंड, फॉर्मेशन कर रहा है कैल्शियम कार्बोनेट की। किस फॉर्म में है कैल्शियम कार्बोनेट, सॉलिड फॉर्म में। ये जो आपका सिंबल दिखाई दे रहा है, दैट विल रिप्रेजेंट प्रेसिपिटेट, ये नीचे बैठ जाएगा, PPT। किसी भी कंटेनर में ये PPT जो होगा, दैट गेट सेटल डाउन एट ए बॉटम। सो रिएक्शन इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल ले लीजिए, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। यहाँ भी आयंस एक्सचेंज होंगे। BaSO4 के साथ जा रहा है, NaCl के साथ जा रहा है, आयंस क्या होंगे, एक्सचेंज। अब जब आयंस एक्सचेंज होंगे तो ये रिएक्शन भी कैसी होगी आपकी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर्मेशन किसकी कर देंगे, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट, PPT है ये, प्रेसिपिटेट, प्लस सोडियम क्लोराइड, प्लस सोडियम क्लोराइड। दैट इज ऑल अबाउट। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो जो थ्योरी के वीडियोस हैं वो देख लेना, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सभी आपने अच्छे से जितनी भी रिएक्शंस करो, सभी के डेफिनेशन पता हो, उनके 2-2, 3-3 एग्जांपल्स पता हो, हर एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करके रखोगे। कोई भी केमिकल रिएक्शन उसको बैलेंस्ड करो, हो जाएगा।